अब हम बस आपके शरण में आए हैं। आप जो आराम से सो करके ज्ञान दे रहे हो कि गुरु जी तो अब हैंडीकैप थे, खड़ा नहीं हो सकते थे, तो लेटे लेटे सिखाते थे। मैंने आप जो लेटे लेटे सिखा रहे हो हम खड़े खड़े होकर के सिखाएंगे बस इधर। और आप एक जगह बैठ के सिखाते हैं, हम चल के सिखाते हैं। आप जो देंगे वही हम बस। अब मेरा अपना हम दिमाग लें, हम बस हम ये 2.5 साल 3 साल 5 साल जो लगे मुझे आराम से सीखने को दीजिए, हमको टेंशन मत दीजिए। ये कहाँ, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें ये हम टेंशन नहीं। हम आए हैं शरण में। आपको लगता है कि वाणी इसके द्वारा होना है तो दीजिए, हम जैसा कहो वैसे। एक बात जरूर है, आपके मुख से जो निकलेगा हमने यहाँ पर, हाँ, आपके मुख से जो निकलेगा, मैंने ऐसे किताब देखने को यह हमने बिल्कुल छोड़ा नहीं, इतना हम विश्वास दिलाते। भले ही पिताजी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन माताजी ने, हाँ, घर में पपीता केला और मिर्ची बेच बेच करके, दही बेच बेच करके पढ़ाए सिखाए, तो वो ज्ञान में वाणी में ही लगाऊंगा। हाँ, जो लिखने को आता है लिखूंगा बस, आप जो जो बोलते जाओगे वो लिखूंगा, और बाद में सिखाते जाऊंगा, मनन होते जाएगा। मेरा मनन यही, मैं आपका शब्द नहीं छोड़ूंगा बस। ऐसे हंसते हंसते मजाक। वैसे भी 2 नाते की बात, घर के चाचा ही थे, दीनदयाल अधिकारी जी, महेंद्र जी अधिकारी जी का चाचा हैं धरती के हिसाब से, लेकिन वो तो गौण बात है, मुख्य बात है, धामधनी के स्वरूप हैं। उन्होंने खजाना दिया है, तो हमने तो ऐसे मजाक मजाक में एक दिन मजाक में बड़ी बात कही दी हमने, और हर समय का टेंशन दूर कर दिया। इसमें यह चिंतन करके आना, यहाँ प्रश्न है, यहाँ शंका है, उस दिन से कभी बोले नहीं। और बोलते थे क्या पता है, यहाँ ये शंका है, ले यहाँ इलामी का परीक्षा है, यहाँ पहले ऐसा अर्थ होता था, लेकिन वो चौपाई वो शास्त्र के प्रमाण से इसका अर्थ ऐसा होता है, लेख। हाँ, फिर हम जम के लिखते थे। उसके बाद कुछ प्रश्न आते थे, पूछते थे, सुंदर साथ ये मेहरबान, धनी मेहरबान सुंदर साथ जी, यहाँ आई वही बात, जंजीरा मुसाफ की, अलग 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 जो शास्त्र प्रमाण है परम धाम के विषय में, उनकी लीला के विषय में, ब्रह्म धाम के विषय में, और उनकी लीला, ये संसार के विषय में अलग अलग बातें हैं। मतलब अलग अलग प्रकार से प्रमाणित किए हुए हैं। उसको क्या करना है, मोतियों में पिरोए। मोती कौन है? मोती कहा, हाँ, उन परम धाम के आत्माओं को कुरान में मोती करके कहा है। तो मोतियों में पिरोए, जब जैसे हार जो है, हाँ, मोती के धागा में पिरोया जाता है, हीरे का हार मोती के धागा में, ऐसे समझो उदाहरण। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा रूपी मोतियों के दिल दिमाग रूपी धागा में जब इसको पिरोया जाता है, तो उसका सही अर्थ निकलेगा इन शास्त्र प्रमाणों की। कुरान की जो आयतें हैं वो मोमिनों के हृदय से जब गुजरता है तो उसमें से रस प्रकट होता है। भागवत के श्लोक, गीता के श्लोक, जब ब्रह्म सृष्टि जब इसको अर्थ करते हैं, उससे परम धाम का लज्जत निकलता है। कहने का मतलब यह है, मोतियों में पिरोई जब वो जिनस से जिनस मिलाए, वो एक एक चौपाई से चौपाई मिलाते हैं, और आयत से आयत मिलाते हैं, आयत और चौपाई मिलाते हैं। महामती के ज़माने में देखा, अभी तक में सुना है, एक तरफ पूरा हदीसा कुरान लेके बैठे हैं, एक तरफ वेद उपनिषद रामायण भागवत सब लेके बैठे, और इधर से आयत उच्चारण करते हैं, इधर से भागवत उच्चारण करते हैं, प्राण जी दोनों का अर्थ करते हैं। तो नहीं मिला, जिन्हें से मिलाइए, पाइए मगज मायने, तब जाकर धरती के शास्त्रों का गुह्य अर्थ खुलेगा। जो खुला हुआ जो है, यही तारतम्य सुंदर सा। अब आपको वेद अलग से पढ़ करके, कुरान अलग से पढ़ के विद्वान होने की जरूरत नहीं है। आप तारतम्य में आइए, तारतम्य को पढ़िए, आपको सब खुलेगा। बस कहना का इतना। इस तारतम्य ग्रंथ में 18,000 वाणी में संपूर्ण चीज खुलस्त कर दिया है। देव हरफ हरफ की आयत है। प्राण जी ने कहा ना खिलस्त, मैं एक एक, अभी आपने सुना ना,
ये एक 71 प्रकरण बिल्कुल कुरानिक शब्द, पूरा शब्दावली देखे, रुअल्ला, मिसल, गाजियो, औलिया, लीला, ऐसे शब्द है, ये कुरान का शब्द। और आ रहे शास्त्रों का प्रणय, जो कोई शास्त्र संसार में निर्णय कियो आचार, त्रिगुण त्रिलोकी पांच तत्व मोह अहम को विस्तार, निराकार निरंजन शून्य की पाई न काल की विषय शुद्ध प्रकृति पुरुष, सब अब फिर शास्त्रों का प्रणाली का आ रहा है। अब यहाँ पर सब वैदिक, अब पता नहीं कितने चौपाई जाएगा वैदिक लिटरेचर को लेकर के, तो यहीं पर जंजीरा मुसाफिर को प्रमाणित हो रहा है। देव हरफ हरफ की आयत है, आयत के एक एक शब्द शब्द की जो हादिए खोले द्वार, जो हादिए प्लूरल है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने शास्त्रों को 40 वर्ष अंदन मनन करके वेदों का जो खोला, मोहम्मद साहब ने जो 1.25 लाख पैगंबर की बात जो कुरान में रखी थी, ये दोनों आकर के महमती के मुखारविंद से, इमाम मेहदी के मुखारविंद से दोनों खोल रहे हैं। तो हादिए खोले द्वार वही लोग खोल रहे हैं, प्राण्य अपने सिर पर नहीं ले रहे। उन्होंने बहु से बोलकर 1000 साल पहले बोले थे फिर आऊँगा, तो उसी हिसाब से आए और खोल रहे हैं। और कीड़े घुस गए यूट्यूब में अखंड कर दो। सुंदर साथी कीड़ा पसरे टोकी सको सब सिफत खास गिरोह की, देव हरफ हरफ की आयतें जो हादिए खोले द्वार, सब सिफत सब महिमा खास गिरोह की। खासी जानी खेड़ी जिमी बोले थे, खास खासी कुरान में खास गिरोह करके मोमिनों के विषय में कहा है। लिखी विध विध बेशुमार, प्रकार प्रकार से लिखा हुआ है। कलाम अल्लाह की इशारते खोल दया खसम, कलाम अल्लाह की इशारत अर्थात कलाम वचन, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा का वचन जो इशारा के भाषा में जो लिखा हुआ है वो खोल दिया खसम, परमात्मा ने खोल दिया है। मनराज भजो 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 अभिमान त्यजो मनराज भजो अभिमान त्यजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो मनराज भजो। कलाम अल्लाह की इशारतें, कलाम अल्लाह की इशारतें, कलाम अल्लाह की सुंदर साजे, खाली कुरान कलाम अल्लाह नहीं, कलाम मतलब वचन, अल्लाह मतलब परमात्मा, परमात्मा का वचन वेद, परमात्मा के वचन उपनिषद, परमात्मा का संपूर्ण शास्त्र, परमात्मा का वचन सब अल्लाह पैगंबर का वचन, सब अल्लाह की इशारतें खोल दया खसम, स्वयं परमात्मा ने ही इसका अर्थ खोल के बता दिया। महमत पर मेहर महबूबे, खसम स्वरूप कहाँ हो गया है? महमती में हो गया है। तो महमती पर मेहर महबूब, पर ब्रह्म परमात्मा मेहर से 18 दरवानी खुल रही है। कैसो ब्रह्म करी ईशे का इलम, महमत पर मेहर महबूबे करी ईशे के इलम। ईशे सदगुरु महाराज के, इलम मतलब ज्ञान, सदगुरु महाराज का ज्ञान अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा महमती प्राण जी के ऊपर ज्ञान का मेहर, प्रेम का मेहर से सब हो रहा है। बोले ब्रह्म सृष्टि वेद पुराण में कई सो ब्रह्म समान, ब्रह्म सृष्टि को वेद में पुराण में कई सो ब्रह्म समान, अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति लिखा हुआ है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। और ब्रह्म जानति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है, वही ब्रह्म सृष्टि है। तो कहा कई विदा की बुजुर्गियाँ, ये सब उनकी तो महिमा है। देखो शाहिदी कुरान,
और कुरान में भी वही बात है, आरिश वही हक करके कहते हैं। इसलिए ये सब जो है आखिर के समय में 17 साल महाराज से बात होते होते 17 साल महाराज की भावना प्रकट हो गई। कहे छत्ता मगज मुसाफ के, छत्ता यानी 17 साल महाराज, मगज गुइया कुरान की, जिनस जंजीरा जोर, जिनस एक एक चीज़ों का, जंजीरा जो कड़ी है, जोर जोर के कहे छत्ता मगज मुसाफ के, जंजीरा जिनस जंजीरा जोर, जोर अर्थात जंजीरा जोड़ करके, जो कड़ी है ना उस कड़ी को मिला करके 17 साल कहते। क्या कहते हैं? सब सिपत खास गिरोह की। ये सब परमधाम की ब्रह्मात्माओं की महिमा है। ये समझे, ये समझे, यही मरो। ये ब्रह्मात्मा समझेंगे और यही ब्रह्मात्मा मरोड़ है। मरोड़ मतलब यही ब्रह्मात्मा ही गुणों इंद्रियों को मरोड़ करके संसार से लौटा करके ब्रह्मानंद में प्रयोग, ब्रह्म प्रवेश हो करके, ब्रह्मानंद में प्रवेश हो करके इस चीज़ को समझेंगे और समझाएंगे। ये ज्ञान आए हैं उनके लिए है और वही समझेंगे, वही समझाएंगे। जो चीज़ सदगुरु द्वारा प्रमाणित हुआ, जो चीज़ महामति प्राण जी द्वारा प्रमाणित हुआ, उसका प्रमाणित ग्रंथ है तारतम सागर। इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या है? अब ये तो एक प्रकार का भूमिका की तरह है, ये जो प्रसंग आ रहा है। तो कैसे समझाए? आपको जो बैराट की भाषा से आप जो समझते हैं वो शास्त्रों की बातें और दिव्य परमधाम की बातें, खिलवत परिकरण सागर श्रृंगार जो सदगुरु महाराज अपने ज़माने परमधाम के वर्णन करते थे, वो कहाँ का है? तो यही तो है। 17 साल महाराज को 3 दिन तिदुनी दरवाजा में विराट सिखाए थे, तो उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो वही सब है। तो ये जो ज्ञान का विषय जो बीतक में हरजी व्यास को 1 महीना हरजी व्यास के द्वारा भागवत सुने और लास्ट में उन्होंने शंका कहाँ पर निकाल दी, तो आप बीतक से देखिए। तो ये ज्ञान एक ही प्रकरण में थोड़ी है सुंदर साथ जी, सारा बीतक इसी ज्ञान का, इसी तारतम ज्ञान का, इसी शास्त्रों के आँटी तो खुल रहे सारा बीतक। इसलिए बीतक की बानी भी नहीं खुलती है, बानी की भी नहीं, बीतक प्रमाणित नहीं होती। इसलिए सुंदर साथ जी एक ही प्रकरण है, सब प्रश्न मत सोचना, चिंतन मत कर। अब इस तरह से करके आगे देखना, जहाँ जहाँ ज्ञान का प्रवाह, यहाँ तो एक भूमिका की तरह, और यहाँ ये उस ब्रह्मशिष्टियों की कीमत की बात हो रही है यहाँ पर। और ऐसी ब्रह्म से जो मोती करके कहा है, जिनको 12,000 संख्या दिया हुआ है और सूरत आदमी का जैसा लगा हुआ है, ऐसा स्वरूप में आए हैं। इसलिए ऊपर का भेष मत देखना, अंदर का तारतम ज्ञान की गहराई से ये कहाँ की बात कर रहे हैं, उस शक्ति को पहचानना। इस तरह से सलाह देते हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मजल को ही रखता हूँ, क्योंकि अब लगभग एक जो प्रवाह है वो पूरा हो गया है। अब नया प्रसंग आ रहा है, शास्त्रों की प्रणालिका करके आ रहा है। तो सुंदर साथ को कल के लिए निमंत्रण करते हैं, बहुत समय में आना। अब क्योंकि शुरू का भूमिका छूटने से सारा प्रकरण का मजा ही चला जाता है। और प्राचार्य महेंद्र महाराज का जब भी आप सप्तदिवसीय अटेंड भी करते हैं अगर, और या इसे 45 मिनट्स का या 1 आवर का जो क्लास भी करते हैं, तो आप जहाँ तक ध्यान देना कि शुरू का 45 मिनट में, शुरू का 15 मिनट अटेंड करके फिर आप लेफ्ट भी हो जाओगे ना, तो फिर आपको अपने आप खुलेगा उधर जहाँ तक हो सके। और सप्तदिवसीय शिविर अगर प्राचार्य महेंद्र महाराज जी का अगर अटेंड करते हैं, तो शुरू का 3 दिन जरूर अटेंड करना, या शुरू का 1 घंटे अटेंड करना। अब बाकी अटेंड ना करो तो भी चलेगा, लेकिन आप 3 दिन आए नहीं और चौथा दिन से शुरू करेंगे, आप पल्ला नहीं पड़ेगा आपको। फिर तो सब कोर्ट लैंग्वेज बोलने शुरू करें आप, हो सकता है आप 4, 5, 6 स्टैंडर्ड के बच्चों का शिविर अटेंड कर रहे हैं और आप PhD होल्डर होंगे, जो भी होंगे, लेकिन सैद्धांतिक विषय में फिर आपको पल्ला नहीं पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब है जिस 3 दिन जो कवर किया है ना, वो फिर आपको कवर नहीं करेगा। कहने का मतलब हम सब भूमिका के रूप में ही सारा फर्स्ट लेक्चर में ही हम उसको कवर अप करते हैं। इसी तरह कल का मजल है शास्त्रों के प्रणालिका क्या है, इसमें क्या है करके मैं पहले ही बोलूँगा। अब बोलना ही पड़ता है पहले,
चौपाई पूरा करें बोले तो पूरी बात ही नहीं है, फिर दोबारा चौपाई करना पड़ता है। इसलिए चौपाई का और प्रसंग का लोकेशन आपके दिमाग क्लियर करने के बाद फिर चौपाई अपने आप, फिर तो चौपाई उड़े। कोई चौपाई उड़ भी सकता है, 15-20 भी जाता है, कोई पूरा भूमिका करने के बाद भी क्लियर नहीं होता है, फिर चौपाई में करना पड़ता है। इसलिए सुंदर साथ जी को समय में भी अटेंड करने का रिक्वेस्ट करते हुए आज का मगल का मैं दोहराता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी एक मिनट। कल मैं एक अनाउंस करने जा रहा हूँ, कल सुबह भी अनाउंस करूँगा, शाम को भी अनाउंस करूँगा। अब 3-4 दिन, मैं एक्यूरेट डेट पता नहीं आपको, मैं फिर एक बार होमवर्क करके आपको अनाउंस करूँगा फाइनली। लेकिन एक प्रोग्राम मैं खुद अटेंड कर रहा हूँ और सुंदर साथ जी को भी उस प्रोग्राम का लिंक मैं भेजता हूँ और मैं ये साधनालय में उसको लिंक कर रहा हूँ। एक और अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन एक आध्यात्मिक कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं गूगल मीट के द्वारा, ये जूम की में जो भी है। तो उस लिंक को मैं आपके पास भी भेज दूंगा। वो इसीलिए भेज रहा हूँ कि आपको उन लोगों की जो एक प्रस्तुति है विशेष, जो क्योंकि ज्ञान और आइडिया सबको लेना होता है, तो मैं प्रचारकों को विशेष इस लिंक को भेज रहा हूँ। मैं प्रचारकों का थोड़ा एक्टिव करने के लिए उसमें थोड़ा जो प्रस्तुति दे रहे हैं और वाणी जो हम कर रहे हैं अभी तक जो कर रहे हैं, उसमें अन्य लोग किस तरह से उसको अपने फरमा में जो करते हैं उससे बहुत कुछ आइडिया मिल सकता है, तो थोड़ा क्रिएटिविटी प्रकट हो सकता है। इसीलिए इन सभी हमने जीवन में प्राय सभी सिद्धांतों का 5 दिन 10 दिन 5 दिन 10 दिन शिविर अटेंड किए हुए। कभी तो ऐसा भी है, बम्बई का एक डायलिसिस करके एक कुछ बड़ा फंक्शन, उसको तो 21,000 रुपये, 7 दिन का 21,000 रुपये खर्च पैसा दे करके भी बैठना पड़ता है। वो है बहुत बड़ा मैनेजरों का जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, उसका अलग अलग डायमेंशन से देने का, इस तरह से बड़े। तो कहने का मतलब है जीवन में कुछ सभी से लेकर के हम उसको वाणी के फरमा में, अपने सिद्धांतिक फरमा में कैसे डाल सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा विवेकी सुंदर साथ से आग्रह है कि उसका टाइम टेबल भी मैं उसका एक फॉर्म मेरे पास आ चुका है, मैं उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करना है मेरे को। उसके बाद मैं फिर उसको किस तरह से आप तक पहुंचाने का है मैं वो विचार करके भेजूँगा, आपको लिंक भेजूँगा। आप उस प्रोग्राम को 1 घंटा रहता है, 1 घंटा या 1.5 घंटा रहता है क्लासेस, वो आप अटेंड कर लेना, 1-2 बार कर लेना। 5 दिन का है वो, 1 दिन 2 दिन करना, अगर लगता है आपको कि कुछ फ्रूटफुल है।